Welcome to education दोस्तों. Today we will start our new chapter of number theory in trigonometry. Chapter 8 है जिसका नेम है सर्कुलर फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के सर्कुलर फंक्शंस को हम स्टडी करने वाले हैं इसमें. So before starting the video, please like, share and subscribe the channel and share more and more videos to your friends so that they can also teach with easy learning and प्रोसीजर मेथड्स. लेट्स स्टार्ट. मेरे पास क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास a की पावर x है. इसका आप लोगों ने फर्स्ट सेम में कैलकुलस के अंदर एक्सटेंशन पढ़ा था. क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. इसको हम टेलर मैक्लेरिन थ्योरम से या फिर टेलर थ्योरम से या फिर मैक्लेरिन थ्योरम से हम इन्हें ड्राइव करते थे. आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये फॉर्मूला था. अब देखो भाई, e की पावर z से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, यहाँ पर z क्या है आपके पास? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मेरे पास? a प्लस आयोटा b, जिसमें रियल पार्ट हो और साथ में क्या हो? इमेजिनरी पार्ट हो. कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट भी हो आपके पास और इमेजिनरी पार्ट भी हो. तो यहाँ पर सिर्फ x क्या था? एक रियल फंक्शन था. लेकिन जब मैं x को z से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करते तब मेरे पास एक्सटेंशन क्या आती है? 1 प्लस z का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. याद है? तो यहाँ पर देखो z की जगह अगर मैं a प्लस आयोटा b पुट कर दूं तो क्या आता है? e की पावर a प्लस आयोटा b क्या आएगा? 1 प्लस a प्लस आयोटा b प्लस a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. ठीक है. नेक्स्ट क्या अपने पास टॉपिक? e की पावर x प्लस आयोटा y इक्वल है e की पावर x cos y प्लस आयोटा sin y. यह इक्विटी है अपने पास कि e की पावर x प्लस आयोटा y इसके इक्वल हो. हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है. प्रूव करना है तो क्या करेंगे? e की पावर x प्लस आयोटा y लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. e की पावर x को प्लस आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर x प्लस e की पावर आयोटा y डॉट. या फिर हम इस फॉर्म में लिख दें तो देखो क्या लिखेंगे? e की पावर x आयोटा y की एक्सटेंशन 1 प्लस x प्लस आयोटा y प्लस x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. ठीक है. फिर आगे क्या करेंगे? पर जो भी आपके पास x की टर्म है पुट x इज इक्वल टू 0. x को मैंने 0 पुट कर दिया तो मेरे पास रहेगा क्या आएगा? e की पावर आयोटा y इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. ऐसा चलेगा. अब देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे? एक टर्म और लिख लेते हैं आयोटा y का होल क्यूब
बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयटा वाई, इसको ओपन करो, आयटा का स्क्वायर माइनस अंडर वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ आयटा क्यूब माइनस आयटा वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, अलग अलग मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं ये वाली एक्सटेंशन किसकी है अपने पास, cos की y, आयटा का मैं सब में से कॉमन लेते हुए ना आयटा कॉमन ले लिया, जो बच गया एक्सटेंशन वो किसकी, sin y, ठीक है। e की पावर आयटा y का मैंने एक्सटेंशन कैलकुलेट कर दिया, इसमें जब x को क्या पुट किया 0, देखो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, e की पावर x एज इट इज, ये cos y प्लस आयटा sin y, हमें प्रूफ भी क्या करना है, अगर e की पावर x प्लस आयटा y है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x cos y प्लस आयटा sin y। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या करेंगे, देखना पहले अपने पास आता है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम इंडेक्स लॉ बोलते हैं। क्या है उसमें अपने पास, कि अगर e की पावर z1 डॉट e की पावर z2 है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर z1 प्लस e की पावर e की पावर z1 प्लस z2 ये लिख सकती हूँ। अब देखो z1 और z2 दोनों क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज आपके पास z की वैल्यू लेट कर देते हैं, x1 प्लस आयटा y1 होगी और z2 की वैल्यू होगी x2 प्लस आयटा y2। अब देखो यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो मेरे पास क्या आता है, e की पावर x1 प्लस x2 प्लस आयटा y1 प्लस y2, ठीक है। अभी अगर मैंने पढ़ाया अगर e की पावर x प्लस आयटा y है तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले अलग अलग कर देते हुए एडिशन है तो मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आयटा वाली टर्म है उसको मैं क्या लिखूंगी, cos y प्लस आयटा sin y, इस फॉर्म में पढ़ी थी हमने। तो क्या है, अगर कोई दो प्रोडक्ट गिवन है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, is not valid for only two complex number, ये आपके पास इनफाइनाइट के ऊपर इन दो का केस लेके चलेंगे, लेकिन ये एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज है, हमें आपको जहां तक एक्सटेंड करना हम वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अगर e की पावर z की होल पावर n है तो हम उसको लिख सकते हैं e की पावर nz। देखो क्या करेंगे, z1 इक्वल्स टू z2 इक्वल्स टू z3 अप टू zn इक्वल है z के, ठीक है। z1 z2 z3 अप टू zn इक्वल है z के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर z की और पावर n, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, e की पावर nz लिख सकती हूँ, क्योंकि z n टाइम्स है तो सभी को मैंने z से रिप्लेस किया है तो n टाइम्स z है
सकती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पीरियोडिसिटी बतानी है आपके पास किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e की पावर z की, तो क्या करेंगे देखना, लेट कर लीजिए z आपके पास x प्लस आयटा y है। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयटा y। e की पावर z की निकालें तो e की पावर x प्लस आयटा y, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x cos y प्लस आयटा sin y, ये लिख सकती हूँ। अब देखो cos y को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 2n पाई प्लस y, क्योंकि 2n पाई प्लस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 2n पाई पे चेंज नहीं होता, 2n पाई पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो cos y सेम वे में मैं यहाँ पर sin y को लिख देती हूँ sin 2n पाई प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अपने पास n क्या है, कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n आपके पास कोई भी इंटीजर। अब इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, e की पावर x cos 2n पाई प्लस y प्लस आयटा sin 2n पाई प्लस y। और बस ये इक्वेशन फर्स्ट ये वाली बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट ये जो बन गई, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x e की पावर x और e की पावर 2n पाई प्लस y, दिस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब देखना क्या हो गया, साथ में अपने पास आयटा आएगा, तो क्या लिख दिया मैंने, e की पावर x डॉट e की पावर 2n पाई आयटा प्लस आयटा y। अगेन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x e की पावर आयटा y e की पावर 2n पाई आयटा। अब जो ये वाली वैल्यू है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x प्लस आयटा y डॉट e की पावर 2n पाई आयटा। ये जो वैल्यू तुम्हारे पास क्या थी, z, तो क्या बन गया, e की पावर z डॉट e की पावर 2n पाई आयटा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर हम 2n पाई आयटा ऐड कर देते हैं, इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, e की पावर z प्लस 2n पाई आयटा लिख सकती हूँ। तो क्या है कि e की पावर zx रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगा। अगर हम ये वाला n का मल्टीपल ही तो लेके चल रहे हैं, दोनों इस पे भी रिजल्ट और इस वाले पे भी रिजल्ट क्या आता है, सेम, यानी पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z क्या रहेगी अपने पास, सेम, वो चेंज नहीं होगी। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल e की एक्सपोनेंशियल आयटा पाई फाइंड आउट करना है। एक्सपोनेंशियल e की पावर होती है आपके पास, ठीक है, e की पावर आयटा पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने अभी रिजल्ट पढ़ा था, अगर e की पावर आयटा y है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos y प्लस आयटा sin y। अब यहाँ पर y को किससे रिप्लेस किया गया, पाई से, तो क्या आ जाएगा, cos पाई प्लस आयटा sin पाई। देखना है, दो रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, cos n पाई के ऊपर वैल्यू क्या होता है, -1 की पावर n, और sin n पाई के ऊपर आपके पास हमेशा वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी, 1, तो ये आ गया -1 प्लस आयटा sin पाई
0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी -1। सेकंड पार्ट देखना, एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2, यहाँ पर आपके पास y को किससे रिप्लेस किया गया है 3 पाई बाई 2, अगेन मैं क्या लिख दूंगी cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin 3 पाई बाई 2। अब देखना क्या होगा cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकती हूँ पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों नेगेटिव, माइनस cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 हमेशा क्या देता है आपके पास वैल्यू 0, माइनस आयोटा sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा आपके पास माइनस आयोटा यानी e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 आपके पास ऑलवेज क्या देगा माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी फर्स्ट इंडेक्स लो, सेम वैसे ही होगा, आप लोग ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे इस वाले टर्म को 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे 36 ओपन कर लेते हैं प्लस 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 30 इंटू 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको ओपन करना क्या आएगा 36 माइनस 25 माइनस 60 आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू 11 माइनस 60 आयोटा आ गई। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते तो मेरे पास क्या आएगा e की पावर 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, मेरे पास क्या बन गया है e की पावर 11 माइनस 60 आयोटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ e की पावर 11 डॉट e की पावर माइनस 60 आयोटा। अब इस वाले टर्म को देखो क्या लिख सकती हूँ e की पावर 11 एज इट इज cos ऑफ माइनस 60 प्लस आयोटा ऑफ sin माइनस 60, साइन अपना नेगेटिव बाहर देगा, cos पॉजिटिव ही रहेगा। e की पावर 11 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 आयोटा, तो क्या आ गया e की पावर 11/2 1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जेड स्क्वायर निकालना मुझे पहले, जेड की वैल्यू ये पुट करो तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब देखो e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक टर्म प्लस 2xy आयोटा, e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एज इट इज, ये क्या आ जाएगा cos 2xy प्लस आयोटा sin 2xy, ठीक है। सेम क्वेश्चंस बचे हुए आप लोग ट्राई करना, ऐसे ही होगा। अगर कोई भी डाउट आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे इजी एक्सरसाइज आपके पास इस चैप्टर में नहीं है, सिंपल आपके पास एक फॉर्मूला लगाना है कि e की पावर x डॉट e की पावर आयोटा y है, तो e की पावर x एज इट इज cos y प्लस आयोटा sin y, यानी मेन फोकस आपके पास इस फॉर्मूले पे है। इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, और तीन प्रॉपर्टीज बताई वो भी इसी फॉर्मूले के ऊपर वर्क कर रही है। तो क्वेश्चंस को ट्राई करना, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।